अब खबर जालौर के सायला से है, जहां पर आलवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने विद्यालय गेट के बाहर तालाबंदी कर दी है और विद्यार्थियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 12वीं कक्षा तक का विद्यालय केवल 3 शिक्षकों के भरोसे ही चल रहा है, जिसके चलते बच्चों का भविष्य अब अंधकार में है। ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षकों की कमी को लेकर कई बार शिक्षा विभाग को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई है। तो शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों का भविष्य अब अंधकार में, ये कहना है अभिभावकों का। आप देखें, ये सरकारी स्कूल है जालौर का सायला, जहां पर शिक्षकों की कमी को लेकर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं। 12वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए मात्र 3 शिक्षक इस विद्यालय में। अब 3 शिक्षक कैसे तमाम विषय जो हैं वो पढ़ा पाते हैं, और अभिभावकों की चिंता भी साफ तौर पर स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चों के बोर्ड के एग्जाम हैं और ऐसे भी सिर्फ 3 शिक्षक और सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, अलग अलग विषय, ये वाकई में चिंता का विषय है। ये जालौर का सायला है और ये विद्यालय के गेट पर देखिए ताला लगा करके सभी बच्चे और उनके अभिभावक यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, तो सायला का आलवाड़ा और आलवाड़ा का ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां पर ये बच्चे अपने अभिभावकों के साथ में अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि इस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। बच्चों की पढ़ाई के साथ में समझौता अब नागवार गुजर रहा है अभिभावकों को। तो जीतराम हमारे सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। जीतराम, आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ में अब समझौता नहीं सहन कर पा रहे हैं ये अभिभावक, क्योंकि देखिए ये अपने आप में खास अहम बात है। यूं ही हो जाती है कि 12वीं की कक्षा है, बोर्ड का पेपर है इस बार बच्चों का, और सिर्फ 3 यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो बच्चों को तमाम विषय पढ़ा रहे हैं। कैसे संभव है ये यहाँ पर? देखिए राखी, राजकीय विद्यालय है, यहाँ 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिसमें तकरीबन 300 के करीबन विद्यार्थी है, जिसमें यहाँ महज 3 शिक्षक ही लगे हुए हैं, जिसमें एक प्रधानाचार्य है जो ऑफिस के कार्य में व्यस्त है, जो माला गुप्ता, उनका कई अन्य जगह पे स्थानांतरण हो रखा है, लेकिन पद यहाँ है भरा हुआ है, लेकिन वो मौके पे बढ़ाने के लिए आती नहीं है। और साथ ही साथ तो एक शिक्षक है, उसके भरोसे ये 300 विद्यार्थियों का भविष्य है, जिनको लेकर के पिछले साल भी इन ग्रामीणों और यहाँ के विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। तब ये मौके पे अधिकारी पहुंचे थे शिक्षा विभाग के, और उन्होंने जो आसपास के पीओ क्षेत्र है उस क्षेत्र से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर 3 शिक्षकों को लगाया था, लेकिन उसके बाद भी वो शिक्षक भी यहाँ से अपने मूल पदस्थापन पर चले गए, और उसके बाद में यहाँ के विद्यालय के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में, जिसको लेकर के आज सुबह से ही यहाँ के अभिभावक एवं विद्यार्थी मौके पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी मांग ये है कि हमारे यहाँ पर्याप्त शिक्षक लगाया जाए। साथ ही साथ यहाँ जो भौतिक संसाधन है वहाँ की भी कमी है, तो इनको लेकर ग्रामीणों से जब हमने बात की तो ग्रामीणों ने भी ये बताया कि इसको लेकर हमने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर सहित अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। अब थक हार कर मजबूरन इन लोगों ने ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है। अब इनकी मांग है कि जब तक हमारी मांगे मांगनी नहीं जाएगी, मौके पे कोई अधिकारी आकर के हमें आश्वस्त नहीं करेगा, तब तक ये धरना प्रदर्शन। जितना मैं एक बार आपको रोक रही हूँ बीच में, हमारे साथ में सीबीओ हैं भंवर लाल जी, वो जुड़ रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगी। भंवर लाल जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आपके संज्ञान में शायद होगा कि 12वीं तक का ये विद्यालय, जिसमें सिर्फ 3 शिक्षक और अब तो बच्चों के साथ अभिभावक जो है वो खासे नाराज है। मैडम ऐसा है कि उस स्कूल में 3 स्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं और 3 कर्मचारी और लगाए हुए हैं, 6 स्टाफ लगभग वहाँ अभी कार्यरत है। और अभी जस्ट मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ मौका स्थिति पर, और वहाँ की स्थिति देख करके एक्चुअल में वहाँ पर स्वीकृत पद L1 और L2 के ही है,
वरिष्ठ अध्यापक के भी कम ही बस स्वीकृत है। इसीलिए अभी वहां पहुंच करके यदि ऐसी है तो मैं वहां व्यवस्था करवा रहा हूँ। देखिए सर, आप वहां पहुंच रहे हैं, जब तक थोड़ी सी जानकारी मैं भी आपको दे दूं। अभी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने बात भी की है। तो यहाँ पर जो आपने अस्थायी रूप से जो व्यवस्था की थी जिन शिक्षकों की, वो अपने निश्चित स्थानों पर चल गए हैं, उनका पदस्थापन हो चुका है, वो वहां पर मौजूद नहीं है। और आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि L1 और L2 को लेकर के यहाँ पर यही सीमित पोस्ट ही है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको भी तो अपने ऊपर अधिकारियों को इस चीज से अवगत कराना था कि शिक्षकों की आवश्यकता है। अब अभिभावक जो है वो उन्होंने गेट पर ताला ही लगा दिया है। जी मैम, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैडम। अभी मैं जस्ट वहां पहुंचता हूं और मैं आसपास के नजदीक विद्यालयों से वहां व्यवस्था करवाता हूं मैडम। बिल्कुल, आप वहां पर पहुंचे और एक बार फिर हम आपसे वहां भी बात करेंगे सर। जी मैम। बिल्कुल। जीतराम, आप जुड़े हुए हैं ना मेरे साथ में। ये CBO हैं भंवर लाल जी, जो कि फिलहाल रास्ते में हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और जैसे ही वो पहुंचे तो उनसे हम बात भी करेंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा। आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी राखी। देखो, आपके आसपास वहां पर बच्चे भी मौजूद हैं, वहां पे अभिभावक भी मौजूद हैं। भंवर लाल जी का कहना है कि मैं व्यवस्था करा रहा हूं। अब आप सवाल ये बनता है कि यहाँ पर ये जो अभिभावक है, इन्होंने इस समस्या को कितने समय पहले इसको लेकर के शिकायत की थी जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है, और भंवर लाल जी आ ही रहे हैं वहां पे। देखिए राखी, ये ग्रामीण और यहाँ विद्यार्थियों का ये कहना है कि ये वैकल्पिक व्यवस्था पिछली साल भी विभाग द्वारा की गई थी, लेकिन विभाग ने जो 3 शिक्षक भेजे थे, लेकिन वो तो आकर के यहाँ उनको अध्यापन करवाया नहीं। और वो कुछ ही दिनों बाद में टालम टोल कर दिया और फिर अपने मूल पदस्थापन चले गए। अब ये गांव वालों की मांग यही है कि हमारी मांग अनुसार हमारे स्थायी रूप से अध्यापक दे दिए जाए। ये इनकी विद्यार्थियों की और ग्रामीणों की मांग है। देखो, आपके पास में ये जो बच्चे खड़े हैं, जरा इनसे पूछे कौन से संकाय यानी कौन से फैकल्टी से ये बच्चे संबंधित हैं और क्या है छात्र और छात्र संख्या है इनके क्लास में? आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं और कितने बच्चे हैं और ये क्या मांग कर आपकी? हमारे विद्यालय में 300 बच्चे हैं, 300 से अधिक है। और हमारी मांग में अध्यापक सिर्फ 2 है। एक तो ऑफिस का कार्य संभालते हैं और दूसरे जो बच्चों को संभालते हैं, और पढ़ाई नहीं हो रही है हमारे स्कूल में, ग्रेड 1 भी नहीं है। तो देखिए राखी, ये जो बच्चों का कहना यही है कि हमारे विद्यालय में जो शिक्षिकाएं लगी हुई है वो भी आती नहीं है। एक शिक्षक है जो ऑफिस के कार्य में व्यस्त रहते हैं, एक शिक्षक के भरोसे ये सारा खेल चल रहा है। लेकिन यहाँ जो अधिकारी है जिन्होंने 12वीं तक का ये स्कूल बता रहे हैं आप, और बच्चे कह रहे हैं कि मात्र 2 शिक्षक हैं यहाँ पर, तो एक ऑफिस का काम संभालते हैं और यानी दूसरा जो शिक्षक है वो कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक सभी बच्चों को ऊपर सिर्फ एकमात्र एक ही शिक्षक। बिल्कुल राखी, यही तो स्थिति है जिनको लेकर इन्होंने थक हार कर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा नहीं है कि इस बार किया, पिछले साल भी यही स्थिति थी, लेकिन इन्होंने अपने सेल्फ स्टडी करके पढ़े। उनके बाद में वैकल्पिक तौर पे लगाए थे टीचर कुछ 1 महीने के लिए, लेकिन वो तो फिर अपने मूल पदस्थापन चले गए। उसके बाद भी स्थितियां तो जो की थी। बिल्कुल, ये जो बच्चे हैं, ये थक हार करके अब ये जो बच्चे हैं बिल्कुल वापस हमारे एक वैकल्पिक तौर पे नहीं होकर के स्थायी रूप से हमारे शिक्षकों की पद अनुसार या भर्ती के बाद यहाँ भेज दिया जाए ताकि हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। जी राखी, चलिए ठीक है। जीतराम, आपके पास ये बच्चे खड़े हैं, इनसे पूछिए कौन से वर्ग के हैं, कला के हैं, विज्ञान के हैं, कॉमर्स के हैं, कौन से वर्ग के ये बच्चे हैं और इनकी कक्षा में कितनी संख्या में छात्र हैं और इनका सिलेबस क्या पूरा हो चुका है या फिर अभी आधा अधूरा है या शुरुआत ही नहीं हुई है? देखिए, आप कौन सी क्लास में हैं और आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं और अभी तक कितने सिलेबस आपका कितना पूरा हो चुका है? मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ। हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट और हमारा सिलेबस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आप कौन सी क्लास में हैं? 10। और कितने बच्चे हैं? बच्चे 18। पढ़ाई कितना है कोर्स आपका? अभी तक नहीं पढ़ाई। आप कौन सी क्लास में? 10वीं क्लास में। आपकी भी स्थिति यही है। बिल्कुल। तो राखी, देखिए ये जो बच्चे बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारा सिलेबस शुरू ही नहीं किया गया है, किसी भी पढ़ाया नहीं गया है। ऐसे में इनके भविष्य अभी अंधकार में लग रहे हैं।
बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी कि जब स्थिति इतनी खराब है, यहाँ पर सिर्फ एक ही शिक्षक है, तो इनका तो सिलेबस ही शुरू नहीं हुआ होगा। और आप देखिए ये सितंबर का महीना जो कि अब खत्म होने को आ गया है, बच्चों के प्री बोर्ड्स भी होते हैं, बच्चों के बोर्ड भी होंगे, और ऐसे में यहाँ पर पढ़ाई इतनी इस स्थिति में है, हम तो यूं कहेंगे कि दयनीय स्थिति आ गई है यहाँ पर। और अभी सीबीओ जो है वो वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन इसी बीच में अभिभावक भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर स्कूल आए होंगे, उन्होंने भी शिक्षकों से बात की होगी, उनको किस तरह का जवाब मिला? अगर आपके आसपास हो तो जरा कोशिश करें बात करने की। मेरे पास अभिभावक है जिनसे बात करेंगे। ये क्या मांग है आपकी? और सर हमारे स्कूल में जरूरत नहीं है, हमारी पढ़ाई करे पूरी खत्म है, कोई लेना देना नहीं। अब भेजो यहाँ भले मत भेजो, जैसे आवे और वापिस आवे, कोई लेना देना नहीं। दो है, एक कमरा में बैठा रहता है, एक पढ़ा है वो भी पास नहीं सकता है, बाकी एक है जो वो तो कभी आवती ही नहीं है। ऐसी आज है हमारा पढ़ाई। आपने अधिकारियों वगैरह को भी अवगत करवाया? क्या जवाब मिला? हाँ सर, 2-3 बार रिपोर्ट दी थी है, अभी तक कोई नहीं भेजा, कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आपने भी बच्चों को लेकर के कई दफा बता रहे थे कि बहुत बार बोला है, मगर कोई सुनवाई भी नहीं है। अभी ऊपर से नीचे तक सरकार है, तो सरकार को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई भी इधर बीजेपी का गढ़ है हमारे इधर, बरोबर। गढ़ के अंदर ये तकलीफ हो रही है तो फिर मतलब क्या है? और कई जगह तो बच्चों की कोई सुनवाई नहीं है, धूप में बैठे सुबह से। सर हमारे गांव तालियाना में 24-25 स्टाफ है और हमारे आलवाड़ा में 2 स्टाफ है। सरासर धोखाबाजी है, कोई लेना देना नहीं अभी तक। तो ये थे रांची ग्रामीण, जो भी ग्रामीण भी यही बता रहे हैं कि पास के जो विद्यालय हैं उसमें पर्याप्त संख्या है, लेकिन हमारे गांव में या विभाग के द्वारा धोखा किया जा रहा है। लेकिन ये मजेदार बात यह है कि यहाँ इस स्कूल में बच्चों की अपेक्षा कर बच्चियां ज्यादा अध्ययनरत है। ऐसे में ये जो सरकार जो दावे महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के जो दावे कर रही है, वो भी धरातल पर किस स्थिति में है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल जेतराम, यही कहा जाता है कि पढ़ेगा राजस्थान तभी तो बढ़ेगा राजस्थान, लेकिन कैसे पढ़ेगा राजस्थान ये भी सोचने का विषय हो गया है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया जेतराम। तो तस्वीरें साइला की हैं, देखें आप यहाँ पे ये बच्चे पढ़ने के लिए धरना दे रहे हैं क्योंकि इनके स्कूल में शिक्षक ही नहीं है।